आज समझते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को। एनसीईआरटी में जो जो दिया है, जो जो कंसेप्ट दिया है, जो जो लाइन दिया है, वो लाइन टू लाइन कवर हो जाएगा और फ्री बॉडी डायग्राम के साथ। 13 हार्ट का एक फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। बनाना कैसे है अब सबको पता है क्या हुआ है इसमें। बस एक ऐसे हार्ट ऐसे शेप का पैटर्न नहीं होता। एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है क्लंच्ड फिस्ट। फिस्ट मतलब हमारी ये मुट्ठी और क्लंच मतलब बंद मुट्ठी। तो बंद मुट्ठी की तरह शेप में होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ होता है। और हम ऐसे बना रहे हैं ताकि आसानी हो, ठीक है, बनाने में आसानी हो। हम सबको रहता है हार्ट ऐसा है तो ऐसे ही बना लेते हैं यार, ठीक है। चारों कंपार्टमेंट तो दिख रहा है, बाकी हमारा समझ में आ जाएगा वैसे, ठीक है। तो अभी इसमें से ही सारा खेल है। अब इसमें से हम कौन सा क्या है पहले तो हम मार्क करेंगे, ठीक है। आप सबको पता है कि जो हार्ट में ऊपर 2 चेम्बर है, नीचे 2 चेम्बर है। तो ऊपर का जो चेम्बर है उसे हम आर्टरिया कहते हैं और नीचे जो चेम्बर है उसे हम वेंट्रिकल कहते हैं। और ये साइड हमारा राइट है, ये साइड हमारा लेफ्ट है। तो आर्टरी राइट साइड का क्या नाम होगा सबको पता है, राइट आर्टरी। मैं ऐसे लिखता हूँ, अंदर लिखता हूँ, ठीक है, राइट आर्टरी। तो ये आर्टरी लेफ्ट साइड में, इसका नाम होगा लेफ्ट आर्टरी, ठीक है। वेंट्रिकल, नीचे 2 वेंट्रिकल है, तो ये राइट साइड का वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना तो बेसिक है, इतना सबको पता है, इतना सबको क्लियर है। और राइट वेंट्रिकल के अपर राइट कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट आर्टरिया, ठीक है, नॉट वेंट्रिकल, सॉरी मैंने वेंट्रिकल बोल दिया शायद। राइट आर्टरिया के राइट अपर कॉर्नर पे जो नोड होता है उसे कहते हैं हम SA नोड। ये हमारा पेसमेकर भी है, ठीक है। अच्छा, और राइट आर्टरिया का ही लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे एक और बंडल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं AV नोड, ठीक है। तो SA नोड और AV नोड ये दोनों नोडल टिश्यू हो गए। और क्या आ रहा है यहाँ पे बताओ। आर्टरिया के बीच में जो सेप्टम है, मतलब जो सेप्टा आर्टरी को इंटरसेप्ट कर रहा है उसे हम कहेंगे इंटर आर्टरियल सिस्टम। दोनों आर्टरिया को अलग कर रहे हैं तो इसका नाम क्या होगा, इंटर आर्टरियल सेप्टम। आर्टरिया को अलग करें तो इंटर आर्टरियल सेप्टम। इसी तरह 2 वेंट्रिकल को जो अलग करें उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन सेंस है यार ये तो, इंट्रा वेंट्रिक्यूलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, बोल सकते हैं। अब उसी तरह जो आर्टरी और वेंट्रिकल को इंटरसेप्ट कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। ये पूरा जो आर्टरी और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है उसे हम बोलेंगे आर्टरियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, ठीक है। तो ये हमारा तीनों सेप्टम हो गया। अब आते हैं वाल्व पे, ठीक है। राइट साइड में जो वाल्व है, मतलब राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ट्राइकास्पिड। और लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ट्राइकास्पिड। और ये है बाइकास्पिड। और सेमिल्यूनर वाल्व यहाँ पे होते हैं, लिख देते हैं वैसे। और यहाँ पे दोनों है जो, इसे हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है। अच्छा, आपको पता है वो लब डब वाला साउंड, खैर वो इस टॉपिक पे तो नहीं है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं, वो तो कार्डियक साइकिल का टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। कार्डियक साइकिल अलग से बता देंगे। अभी हम बस हार्ट का फंक्शन देख रहे हैं, हार्ट का जो डायग्राम है उसमें देख रहे हैं। और देखो ये तो ऐसे नोट तो पेसमेकर है, ठीक है। और AV नोट क्या है, AV नोट है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल टिश्यू। और ये नोडल टिश्यू का काम क्या है, इसका जो काम है इसका भी वही काम है, ये भी
मतलब एक्साइटेबल ही है, तो ये भी एक्साइटेड ही करता है। ये पहले तो निकलता है यहाँ से, ये निकल के इसका जो नोड है, ये जो नोडल टिश्यू है वो, ये सेप्टम का नाम क्या है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से होकर टॉप ऑफ द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, ये जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है इसके टॉप में आके ये डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट बंडल, ये लेफ्ट बंडल और ये राइट बंडल पे डिवाइड हो जाता है। कैसे हुआ पता चल गया, एनसीईआरटी में ये लाइन पूरा दिया हुआ है। एवी नोड से जो बंडल, नोडल टिश्यू जो निकलता है, जो बंडल निकलता है वो पहले तो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से होकर जाता है, ठीक है, और टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे आके वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है ऐसे। मतलब यहाँ से आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से आया और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप में जाके ये दो बंडल पे बढ़ गया, ठीक है, लेफ्ट बंडल और राइट बंडल। और लेफ्ट बंडल और राइट बंडल से बहुत सारे ऐसे मिनिट फाइबर निकलते हैं, मिनिट फाइबर्स, छोटे छोटे फाइबर, ठीक है, छोटे छोटे जो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, हार्ट का जो पूरा मसल पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसको हम कहते हैं, ये जो मिनिट वेसल्स निकला, इसको हम क्या कहेंगे पता है, ये मिनिट वेसल को हम कहेंगे परकिंजी फाइबर्स। ये जो मिनिट वेसल्स हमारा निकल गए इसको हम कहेंगे जी परकिंजी फाइबर। और ये परकिंजी फाइबर और ये बंडल, ये एक साथ इस दोनों को हम कहेंगे बंडल ऑफ हीस। इसका मतलब साफ साफ है कि बंडल ऑफ हीस, बंडल ऑफ हीस इक्वल टू, हम क्या बोल सकते हैं, बंडल ऑफ हीस इक्वल टू बोल सकते हैं बंडल प्लस ये परकिंजी फाइबर। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला एरिया है, ठीक है सर, कहीं से आ रहा है और लेफ्ट और राइट बंडल, बंडल से निकलता है मिनिट फाइबर जिसे हम कहते हैं परकिंजी फाइबर, और परकिंजी फाइबर और इस बंडल मतलब लेफ्ट और राइट बंडल, ये सारे को एक साथ हम कहते हैं बंडल ऑफ हीस, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन वाली जगह ख़त्म हो गया। और हम डायग्राम से क्या क्या देख सकते हैं बताओ, क्वाड्रेंट ये सब नहीं है आपको, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और एक बात, जो ये सेप्टम है, जो इंटर आर्टेरियल सेप्टम है, ये थोड़ा थिन होता है, ठीक है, थिन पतला होता है, और ये जो नीचे आते आते ये थोड़ा ऐसे थिक हो जाता है, ठीक है, ये पूरा ऐसे एरिया ऐसे थिक हो जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। तुम डायग्राम पे भी देख सकते हो, ऊपर वाले एरिया से नीचे वाला एरिया काफ़ी थिक दिया हुआ है। तो हमने कहाँ पे लिखा था हमने, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ये थिक होता है, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। और हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, अब हमने वर्ब भी डिस्कस कर लिया, एवी नोड एसए नोड भी डिस्कस कर लिया, और हमारे पास क्या होता है, और एक लाइन है एनसीईआरटी में, ये जो ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो राइट साइड का जो ओपनिंग है और लेफ्ट साइड का जो ओपनिंग है ये कहाँ पे जाता है। हालांकि ये जो मतलब इसको कार्डियक साइकिल में बहुत अच्छे से डिटेल्स में हम डिस्कस करते हैं कि कौन कहाँ पे जा रहा है, पूरा पाथवे डिस्कस करते हैं। तो फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा जान लो कि जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से जो निकलता है वो कहाँ पे जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे जो निकलता है उसे क्या कहते हैं, वो कहाँ पे जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड निकलता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलता है वो जाता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी पे, ठीक है, और नीचे वाले में से एक्सट्रीमली सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकलता है वो हमारा जाता है एओर्टा पे। एक लाइन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, देख लेना, पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा रेस्पेक्टिवली, ठीक है, मतलब लाइन कुछ ऐसा था कि द ओपनिंग्स ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा रेस्पेक्टिवली, ठीक है, प्रोवाइडेड विद सिमिलर नर्व। सिमिलर नर्व तो मैंने बता दिया, कहाँ पे जाए वो भी बता दिया। और बाकी जो है एसए नोड एवी नोड है, परकिंजी फाइबर मैंने बता दिया। और हाँ, ये जो एसए नोड है ये हम सबको पता है, ये जो जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल कितना जनरेट करता है, 72 एवरेज, ठीक है, मतलब यहाँ पे तो दिया हुआ है 70 से 75 और एवरेज है 72 बीट्स, इसलिए
एक से मतलब 1 मिनट पे 72 बार हमारा ऐसे दिल धड़कता है। मतलब अगर ऐसे शुद्ध भाषा में बोले तो धड़कना बोलते हैं, ठीक है। मतलब हार्ट बीट मतलब 72 बीट पर मिनट होता है, ठीक है। तो ये लगभग जो भी कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक था, कंफ्यूजिंग वाला एरिया था, हमने एनसीईआरटी का सारा ही लगभग टच कर दिया। बाकी तो ईजी है, एक बार पढ़ोगे तो समझ में जाएगा। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम बस इतना ही कंफ्यूजिंग वाला था, अगर समझ में आ गया। थैंक यू सो मच।